हमें नोटिस मिला होता तो हम निकाल लेते पहले। तो ये डराया जा रहा है। बिल्कुल डराया जा रहा है। क्या डराया जा रहा है क्या बीएमसी के जरिए? डराया जा रहा है, ये डीआरपी की वजह से हो रहा है। चाहे जितना भी डीआरपी डराना चाहे या कुछ भी करना चाहे, हम लोग उधर से हिलने वाले नहीं है। क्योंकि अगर इनको करना ही था या इनको तोड़ना ही था या बोर्ड को निकालना, कोई भी चीज कार्रवाई करना तो पहले अगर नोटिस देते ना, 1 घंटा पहले भी देते तो आप काम मजदूर लगा के खोल लेते। डर बिठाना चाहते कि देखो हम बुलडोजर चला सकते हैं तुम्हारे घर पर, अभी भी वक्त है, नंबर डलवा लो, सर्वे करवा लो। नहीं, धारावी कर तो डरने वाले नहीं है और ना डरेंगे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी करों में डर का माहौल पैदा किया जाए, डराया जाए, ताकि जो लोग NMDPL के विरोध में खड़े हैं वो चुप हो जाए, खामोश हो जाए। ये वही कमला नगर है जहां के लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं करवाया है, नंबर नहीं डलवाया है। तो उन्हें डराने के चक्कर में जो उनके शटर एक्स्ट्रा निकले हुए थे, जो वाकई वो अनअधिकारित थे, वो इलीगल थे, उन्हें तोड़ा गया है। लेकिन इतनी बेरहमी से तोड़ा गया है कि लोगों के दीवार तक के टूट गई है। लाखों रुपए का नुकसान होने वाला था और हो सकता है कि जान की हानि भी हो सकती थी। हम दिखाएंगे आपको कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर उनके शटर को इस बेरहमी से तोड़ा गया कि उनकी दीवारें पूरी हिल गई है, पूरा शटर, पूरे फर्स्ट फ्लोर जो है उनका बर्बाद होने लग गया है। कई लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो लोग भी हमसे बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये तोड़क कार्रवाई कब हुई है? हाँ, ये कब हुई है? ये 1 घंटा पहले हुई है। तो क्या बोला वो ऑफिसर ने? ऑफिसर बोला कि ये इलीगल है, बाहर जगह है। इलीगल तो उन्होंने नोटिस दिया था? कुछ नोटिस कुछ नहीं है। और अंदर फैमिली है, बच्चे है, दूध अभी फट जाएगा अभी पूरा। तो अभी नुकसान कितना हो सकता है? ये कम से कम अभी 20,000 रुपए का नुकसान होगा। नहीं, उसके साथ साथ में जो शटर तोड़े, पूरी दीवार तोड़ दी आपकी उन्होंने। दीवार तोड़े, दीवार का अलग नुकसान होगा, 70-80 हजार रुपए जाएगा इसका। तो अगर ये लोग नोटिस देते तो आप खुद निकाल सकते थे? हाँ, पहले हम निकाल लेते थे। अगर नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जानबूझ कर डरा रहे हैं। हाँ, जानबूझ के डरा रहे। कौन कौन था? बीएमसी के ऑफिसर थे और क्या, और पुलिस थी? यहाँ पुलिस थी, साथ में थी। तो ऑफिसर्स ने क्या कहा कि ड्यूटी खत्म होने के बाद वो यहाँ क्यों आए हैं? ऐसा कुछ नहीं बोला, वो डायरेक्ट आए, तोड़ दिए और चले गए। बोले भी नहीं कुछ भी बोले नहीं। और उनको बोला कि दीवार टूट गया, तो बोले कि ना कि एंगर तुम्हारा उसमें जॉइंट था इसलिए टूट गया। तो ऐसा बोला नहीं कि हम खुद निकाल देंगे? तो अगर हमें नोटिस मिला होता तो हम निकाल लेते पहले। तो ये डराया जा रहा है। बिल्कुल डराया जा रहा है। देखिए कि किस तरह से यहाँ के रहवासी हैं, दुकानदार हैं, जो बेचारे किराए पर भी हैं और खुद के उनके मकान भी हैं। ये भाड़ूत्री है, इसका भी बहुत सारा नुकसान हुआ। क्या हुआ भाई ऊपर पूरा दीवार टूट गया, पूरा दीवार पूरा मेरा मशीन पूरा बाहर आने वाला था। अगर वो थोड़ा भी दाब देते ना तो पूरा मशीन बाहर आ जाता। तो ये जानबूझ के किया गया? जानबूझ के किया भाई, पहले से कह सकते थे। नोटिस आया होता तो हम लोग हटा लेते पूरा सामान। हाँ, अभी बाई चांस मेरे आदमी लोग काम कर रहे थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? वो लेते। आदमी को कुछ होता, घर गिरता मेरा, तो कुछ भी जिम्मेदारी लेते। भले मैं भाड़ूत्री हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी तो मेरे 10-12 काम कर रहे हैं ना अंदर, उनको तो समझाना चाहिए भाई नोटिस दो, सामने वाला खाली करेगा तब तोड़ो तुम आके। इधर जरूरी है क्या इधर तोड़ना? नोटिस दो ना, बिना नोटिस का इधर थोड़ी तोड़ता है। जब से बीएमसी अडानी की झोली में गई है, वो धारावी में मनमानी काम कर रही है। जहां चाहे वहां पानी बंद कर देते हैं, जहां चाहे वहां लाइट बंद कर देते हैं, जहां चाहे वहां तोड़क काम शुरू कर देते हैं। इससे धारावी करों को नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन धारावी कर ये ठान चुके हैं कि वो इनकी मनमानी पर और इनके जुल्म से कभी डरने वाले नहीं है, वो इसी तरह डटने के रहने वाले हैं। और भी देखेंगे, हम लोगों से बात करेंगे कि क्या हाल है यहाँ पर। देखिए कि किस तरह से अपनी दीवारों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अगर गिर जाता तो वहाँ जो मशीनें हैं, लाखों रुपए की जो मशीनें हैं, वो भी ज़मीन पर आती और नुकसान बढ़ जाता।
यहाँ भी कई ऐसी दुकानें हैं जिन पे नुकसान ज़्यादा पहुंचा है, तो से भी हम बात करेंगे। निसार भाई, क्या हुआ था? क्या बीएमसी ने आपको नोटिस दी थी? निसार भाई, क्या हुआ? कब बीएमसी आई थी? बीएमसी अभी आई है, कितने कम बजे? से कम समझो 1 घंटा पहले। अभी ये कितना टाइम हो रहा है? अगर लोग कंप्लेंट करते रहे तो वो आते नहीं है, लेकिन यहाँ ड्यूटी खत्म होने के बाद 6 बजे 6:30 बजे आके तुरंत काम करते हैं। हाँ, करीब 6:30 बजे से 7:30 बजे आई, 7:30 बजे। हाँ, तो क्या उन्होंने कोई नोटिस दिया था? कोई नहीं, कुछ नहीं, मालूम ही नहीं था ना, नोटिस वगैरह कुछ दिया नहीं, मालूम नहीं था। लेकिन अभी हम लोग अंदर बैठे थे, जब भी देखा तो बोले तोड़ रहे हैं। जब आया तो सब तोड़ना चालू, जिधर देखो उधर तोड़म ताड़ी चालू है। लेकिन ना तो कोई नोटिस आया, ना तो किसी से खबर मिला कि तो भाई क्या लगता है आपको, निशाना बनाया जा रहा है क्या? अब लगता तो वही है भाई, ये बात ये कमला नगर वाले ना सर्वे करवाए ना नंबर डाले हैं। नहीं, देखो, नंबर ना डालने का, सर्वे ना करने का कोई मतलब नहीं है कि हम लोग नहीं राजी है। सब तो राजी है ना करने के लिए। कौन ना बोल रहा है कि भाई हम नहीं करेंगे? लेकिन हमारी मांग क्या है वो तो पहला पूछो। हमको क्या चीज़ चाहिए वो तो पहला तुम सोचो ना जरा। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कोई सर्वे से या डेवलपमेंट के कोई खिलाफ थोड़ी है। हम भी चाहते हैं बनना चाहिए, लेकिन उसकी वजह क्या है कि भाई हम लोग कहते हैं हमको धराई वाले को धराई में चाहिए, धराई वाले को धराई में चाहिए, तुम करके दो। हम कोई सर्वे के लिए थोड़ी खिलाफ है उसके। तो भी ये सब वही सब हिसाब है, उसी सब से कार्रवाई हो रही है। और बिना नोटिस के तोड़ने से क्या नुकसान हो सकता है तुम्हारा? तो पूरा का पूरा गिर जाएगा। उसमें लाखों का सामान, लाखों क्या काफ़ी सामान भरा हुआ है। अगर दीवार, हमारी दीवार भी गिर चुकी है और उसके अंदर बोर्ड वगैरह जो भी है ना सब इन्होंने तोड़ा। और वो बोर्ड को खींचने की वजह से पूरी दीवार ऊपर आ गई है। मतलब दीवार वो गिर गई, समझो क्रैक हो गई, और उसको निकालना पड़ेगा, बगैर निकाले नहीं चलेगा। नहीं, अगर वो नोटिस देते तो ये बोर्ड आप पहले खुद निकाल सकते थे। अगर नोटिस देते कि भाई ये निकाल लो तो हम लोग निकाल लेते, उसमें तकलीफ की बात नहीं थी। लेकिन बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला। लेकिन वो बस तुरंत आके तोड़ना चालू कर दिए। आजू बाजू में जितने लाइन से सब तोड़ रहे, तो ही मालूम पड़ा कि भाई तोड़ रहे। तो हम लोगों ने अभी क्या तालपत्री क्यों बांध के रखते? भाई बारिश का टाइम है। अच्छा, बारिश के हिसाब से तालपत्री, हम लोगों ने तालपत्री खोल डाला। अब तालपत्री खोल के निकाल लिया, बाद में मालूम पड़ा कि वो अपना आके उससे जीसीपी से मतलब पूरा बोर्ड वगैरह गिरा। बोर्ड में जैसा डायरेक्ट जीसीपी से सीधा हमला कर दे गया, कुछ बोला नहीं गया। कुछ नहीं, खाली निकालना, उसमें हमला किया। तो बोर्ड को जब भी खींचता है तो पूरी दीवार लेके आ गई, उसमें दीवार भी क्रैक हो गई। और बोर्ड तो पूरा जाने वाला है, लेकिन वो उसके साथ में दीवार भी टूट गई और दीवार भी निकल गई। अभी वही हम लोग उसको इसके लिए निकाल रहे हैं कि पब्लिक आती जाती है, कल की दीवार के ऊपर गिर गई, हाँ, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसी का जान जाने का डर है। तो इसके लिए हम लोग बोर्ड अपने से ही निकाल के पूरा सब दीवार वगैरह तोड़ रहे हैं। तो अभी नुकसान तो बहुत किया। ये सब चीज़ क्या पहले से बोलते तो हम लोग खुद ही खोल के नहीं हटा लेते। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं कि जानबूझ के लगाना, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। तो ये सब बातें हैं। पुलिस को सिस्टम को ना किसी का नुकसान करने में, जब उनको सिस्टम याद नहीं आता बैरिकेड लगा के बाकायदा प्रॉपर सेफ्टी से तोड़ा जाए, वो याद नहीं आता है। किसी का तोड़ने के लिए बहुत हंसते हुए और खुशी खुशी आके बीएमसी तोड़क कार्रवाई करके जाती है। अभी वहाँ पे जान का नुकसान हो जाता था। ये इतना क्राउडेड एरिया है, यहाँ पब्लिक चलती है, आती जाती है, छोटे बच्चे आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, सब कुछ यहाँ पे है। और वो जाहिल जैसा उसको बड़ी मशीन लगा के खींच लेता है और फिर कुछ बोलता भी नहीं और खींचते खींचते हंसता है। ये एकदम सब इन लोगों की धांधली है, जबरदस्ती। गरीब लोगों को खाली परेशान करना है, इसके अलावा इन लोगों को कुछ आता नहीं है। क्या डराया जा रहा है क्या बीएमसी के जरिए? डराया जा रहा है, ये डीआरपी की वजह से हो रहा है। हाँ। अभी तुम्हारे को दिखाता हूं, रुको। एक साल की कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बोलो। और जिस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन कार्रवाई होती है, विदाउट नोटिस कार्रवाई करते हैं लोग। ये सब चीज अगर अभी कितने का है? 13 अक्टूबर बराबर। अभी कितना चल रहा? 25 का है। 13 अक्टूबर 2025। अभी 26 साल भर से ज्यादा हो गया, कार्रवाई नहीं हुई। ये देखो 9 अक्टूबर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। देख रहे हैं डायरेक्ट आके डीआरपी का सब है, सब अडानी का किया धरा है। ये डरा रहे हैं। डरा रहे, कमला नगर वाले धारावी का डर जाएंगे? डर जाएंगे क्या? तुम्हारे को लगता है डरेंगे क्या? इतने से कोई डरता है क्या? तुम बताओ ना। तोड़ो, वापस जाके तोड़ो। तुम्हारी हटने वाले नहीं है। कितना तुमको करना है, तोड़ना है, कुछ भी करना है तोड़ डालो, चलेगा। लेकिन हम लोग इधर से हटने वाले नहीं है, ना तो किधर जाने वाले हैं। हम लोग का जो है हम लोग करेंगे, हम लोग रहेंगे वहीं पर। हम लोग किधर हटने वाले हैं? चाहे जितना भी डीआरपी डराना चाहे या कुछ भी करना चाहे, हम लोग उधर से हिलने वाले नहीं है। क्योंकि अगर इनको करना ही था या इनको तोड़ना ही था या बोर्ड को निकालना, कोई भी चीज
कार्रवाई करना तो पहले अगर नोटिस देते ना एक तो घंटा पहले भी देते तो आप काम मजदूर लगा के खोल लेते। अरे मेरा कहने का मतलब कैसा है, अगर तुम हर चीज के लिए आप लोग इतना कार्रवाई इतना डिले करते, लेकिन ये क्या इतनी इमरजेंसी आ गई कि पूरा जीसीपी लाके सीधा मार देने का, तोड़ देने का, ऐसा नहीं होता है ना। और ये चीज क्या है, बोर्ड के साथ साथ पूरी दीवार नीचे आ रही, दीवार गिर रही तो सब नुकसान है। यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई हुई, यहाँ से बीएमसी की गाड़ी जाती है, उनको आपका बोर्ड दिक्कत दे रहा होगा कई सालों से। कितने सालों से बोर्ड है भाई? बोर्ड तो आज यहाँ पर कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 20 साल से इधर है तो बोर्ड। 20 साल में उनकी गाड़ी यहाँ से जा रही होगी तो उनको दिक्कत आती रही। सभी क्योंकि बोर्ड से कोई तकलीफ नहीं है। तालपत्री आदमी बारिश के लिए लगाता है, हम लोगों ने तालपत्री खोल के हटा दिया, खोल के निकाल दिया तालपत्री। चलो भाई, तालपत्री से अगर इंसान को तकलीफ, वो भी हटा दिया। अब तालपत्री के बाद बोर्ड को उन्होंने जैसा जीसीबी मारा, दीवार लेके आ गया पूरा, बोर्ड भी निकल रहा है और दीवार भी टूट गई। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई मर सकता है, कोई गिर सकता है। गिर जाएगा तो अभी उसको चाहिए तो उस पर एक बार आप घुमाओ, देखो कितना गायब हो गया, दीवार के साथ बोर्ड के साथ कितना गायब हो गया। तो ये नुकसान है ना आदमी। एक तो आदमी काम धंधे से परेशान है, कारोबार नहीं है उसमें परेशान है। दूसरा भी ये हरेसमेंट करना, तकलीफ देना, ये करने भाई कितना हरेसमेंट करते करो भाई। अभी तुम्हारा राज है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी सरकार है, जो करना चाहे वो करो, लेकिन हम लोग इधर से हटेंगे नहीं। इन तमाम कामों से छवि अच्छी नहीं बनने वाली है, बल्कि छवि गिरने वाली है, बिगड़ने वाली है। लोग उंगलियां उठाते रहेंगे कि इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या धाराविकरों को डराना चाह रहे हैं? अगर आप विकास कर रहे हो तो धाराविकर विकास क्यों नहीं कराना चाहेंगे? वो आपके साथ आना चाहेंगे, लेकिन आपकी इस तरह की मनमानी, इस तरह का जुल्म जो है, हथौड़ा चलाना, बुलडोजर चलाना, ये धाराविकरों को नागवार गुजर रहा है। यही दिक्कत उन्हें हो रही है और यही वजह है कि वो आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं। अगर आप डरोगे नहीं तो वही हाल होगा जो मेघवाड़ी में हुआ है। हथौड़े चलेंगे, बुलडोजर चलेगा। भाई मेघवाड़ी रहे, दिल्ली रहे, बम्बई रहे, कुछ भी रहे, कमला नगर खाली नहीं होएगा, खास करके धारावी खाली नहीं होएगा। हम लोग तालपत्री बांध के रहेंगे। हाँ। तुम जितनी तकलीफ तुम्हारे अंदर है दो, हम लोग तालपत्री बांध के रहेंगे, लेकिन रहेंगे इधर ही। तो पुलिस लगा के सबको बाहर निकालेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कानून है, हमारे पास संविधान है, हमारे को लड़ने आता, हम कोर्ट तक जाएंगे। कहाँ है आपकी ज्योति ताई, वर्षा ताई? क्यों नहीं ऐसे मौके पे पहुंचने के लोगों का? जब घर गिर जाता है तब पहुंचेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेघवाड़ी में देखिएगा, मेघवाड़ी में ताई ने पूरा संघर्ष किया और वहाँ के रहवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हम तो शुरू से ही, जब से ये टेंडर हुआ, इसका विरोध कर रहे हैं। सदन से लेके, सड़क से लेके संसद तक, सदन तक, हर जगह विरोध कर रहे हैं। आप विरोध कर रहे हो, नुकसान धाराविकरों को उठाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। धराईवासियों के हर दुख में, हर सुख में हमेशा कांग्रेस पार्टी और सम्मानीय वर्षा ताई गायकवाड़, ज्योति ताई गायकवाड़ साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आप इस तरह से अगर विरोध करोगे तो फिर आप पर ऐसे ही बुलडोजर चलेगा, हथौड़ा चलेगा। नहीं, विरोध तो करना ही है और करेंगे ही, क्योंकि हम यहाँ के रहवासी हैं। तो हम जाएंगे कहाँ? उनका जो मकसद है कि हम इनको उजाड़ के फेंकेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमको ये उजाड़ के फेंक सकते हैं। हम लड़ेंगे, अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। और ये जो अभी जो ये कारनामा इन लोगों ने किया है, बिना नोटिस का, कुछ भी नहीं, ना जानकारी, एकाएक डर बिठाना चाहते कि देखो हम बुलडोजर चला सकते हैं तुम्हारे घर पर, अभी भी वक्त है, नंबर डलवा लो, सर्वे करवा लो। नहीं, धाराविकर तो डरने वाले नहीं है और ना डरेंगे। इतने बुज़दिल लोग तो है ही नहीं। अब निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अब समय आ रहा है, इनको हम पछाड़ेंगे। और जो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये हम चलने नहीं देंगे। आवाम है, पब्लिक से बड़ी ताकत नहीं होती, सरकार भी झुक जाती है पब्लिक के सामने। तो ये लाजमी है कि उनका ये अन्याय चलने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, सब एक होकर के लड़ेंगे। डरा लो जितना डराना चाहते हो, धाराविकर पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्हें विकास चाहिए, लेकिन आपके तरीके का विकास नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए उनके मुताबिक विकास चाहिए। उन्हें चाहिए धारावी में ही उनका विकास हो, धारावी के बाहर नहीं जाना चाहते। इसको लेकर वो आपके सामने खड़े हैं। तो आप बीएमसी के जरिए क्या उन पर हथौड़ा चलाओगे, क्या उन पर आप बुलडोजर चलाओगे, ये समझकर कि वो डर जाएंगे? तो धाराविकर डरने वाले नहीं हैं। ना कोरोना ने इनका कुछ बिगाड़ सके और ना ही इससे पहले आने वाली महामारी उनको बिगाड़ सकी उनका कुछ भी। वो कल भी डटे हुए थे, आज भी डटे हैं और आने वाले दिनों तक भी डटे रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।